युवा अन्ना अकेले सड़क पर पैदल यात्रा कर रही थी। तभी रेडियो से अचानक आवाज आई कि आज महीने की 12 तारीख शनिवार है। लेकिन अन्ना ने अपनी घड़ी निकालकर ध्यान से देखा, आज तो महीने की 11 तारीख शुक्रवार है। उसने सोचा कि शायद एंकर से गलती हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अगली घोषणा ने उसे स्तब्ध कर दिया। रेडियो में बताया गया कि कल दोपहर से लेकर रात भर इको वैली में भारी बारिश हुई, जिससे पास की नदी का पानी किनारे तोड़ गया और अब तक मौसम में सुधार के कोई संकेत नहीं है। और अन्ना संयोगवश इको वैली की सड़क पर पैदल चल रही थी। उसने सिर उठाकर देखा, आकाश बिल्कुल साफ था, धूप खिली हुई थी, बारिश होने के कोई संकेत नहीं थे। अन्ना, कहीं ये भविष्य से आने वाला प्रसारण तो नहीं? तभी ठीक पीछे एक कार आ रही थी। अन्ना ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे रोका। हालांकि पता नहीं था कि यह सच है या नहीं, लेकिन सुरक्षा के लिए वह जल्दी से घाटी से बाहर निकलना चाहती थी। कार में बैठे वृद्ध दंपत्ति ने अन्ना के चिंतित चेहरे को देखकर सोचा कि कुछ हुआ है और उनसे लगातार पूछताछ करने लगे। अन्ना को डर लगा कि कहीं वह भ्रमित तो नहीं हो गई। उसने उनसे पूछा कि आज कौन सी तारीख है। तारीख की पुष्टि की गई कि वास्तव में आज माह की 11 तारीख शुक्रवार है। उसने अपने होठों को दबाया और चुप रही, बस बाहर गाड़ी की खिड़की से देखती रही, क्योंकि यह घटना इतनी अजीब थी कि बताने पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। गाड़ी तेजी से राजमार्ग पर आगे बढ़ती गई, धीरे धीरे घाटी से बाहर की ओर जाती हुई। अन्ना आखिरकार कुछ आराम महसूस कर रही थी, लेकिन जब उसने दोबारा अपने कानों पर हेडफोन लगाया तो अंदर से फिर से वही पहले वाले होस्ट की आवाज आई, जिसमें कहा गया कि इको वैली इलाके में पहले ही बाढ़ संकट की घोषणा की गई है। इस बाढ़ में 5 लोगों की जानें चली गई हैं, जिनमें एक जोड़ा, 2 बच्चे और एक किशोर शामिल हैं। उन्हें उनकी कार में डूबा हुआ पाया गया और स्थान घाटी के बाहर एक सेवा क्षेत्र में ही था। वह बाईं गाड़ी में सवार 5 लोगों की बात हो रही है। उसी समय बच्चे मिचली आने के कारण रोने लगे और महिला सेवा क्षेत्र में कुछ देर आराम करने की तैयारी कर रही थी। अन्ना ने जल्दी से गाड़ी रोकने के लिए चिल्लाया और बात बता दी। वाकई नतीजा वही हुआ। वे लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन अन्ना की बौखलाहट देखकर उस व्यक्ति ने गाड़ी रोक दी और तभी दूर क्षितिज पर घने काले बादल, आकाश में बिजली कड़कने लगी। लेकिन फिर भी महिला उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी। अन्ना उन्हें छोड़कर अकेले ही गाड़ी से उतर गई, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि उसके निकलते ही थोड़ी देर बाद आकाश से काले बादल और बिजली दोनों गायब हो गए, मानो वो कभी थे ही नहीं। आखिरकार अन्ना घाटी से बाहर निकल गई और उसने राहत की सांस लेते हुए फिर से हेडफोन लगा लिया। इस समय रेडियो पर यह खबर आई कि आज महीने की 12 तारीख है, शनिवार की शाम की खबर। इको वैली पुलिस ने आज सुबह की जांच में सड़क के किनारे एक शव पाया और स्थान घाटी के निकास द्वार के पास है। शव एक लाल कपड़े पहने लड़की का है, जिसे शायद एक तेज गति से चल रही कार ने टक्कर मारी है।